हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे होम रूल लीग। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था मुस्लिम लीग और 1909 का अधिनियम, और उसी तरीके हम लोग इसको भी देखेंगे होम रूल लीग और इससे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए तो वो देखेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम लोग होम रूल लीग आंदोलन देखेंगे। तो इस लीग को दो लोगों ने स्थापित किया था, बनाया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो दोनों की अलग अलग पार्टीशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्थापना। बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने स्थापना करी थी सितंबर 1916 में, ठीक। फिर इसके बाद प्रचार किया था बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के द्वारा, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा। फिर इसके बाद अध्यक्ष और सचिव, बाल गंगाधर तिलक के जो अध्यक्ष थे, होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, और सचिव थे NC केलकर, ठीक, और एनी बेसेंट में जॉर्ज अरुडेल, ठीक है। और फिर इसके बाद स्थान देख लेते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और एवं बरार, ये सारा एरिया बाल गंगाधर तिलक के अंडर में था। और एनी बेसेंट का बचा हुआ जितना भी शेष बचा हुआ देश का हिस्सा था, वो सारा हिस्सा एनी बेसेंट के अंडर में था। फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। स्थापना जो हुई थी अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की, और एनी बेसेंट के होम रूल लीग की हुई थी सितंबर 1916 में। प्रचार किया था मराठा और केसरी के द्वारा, इधर करा था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा। अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे NC केलकर। एनी बेसेंट में सचिव थे जॉर्ज अरुडेल। और फिर इसके बाद स्थान कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार, और इसमें देश के शेष हिस्से में, मतलब कि इन सब को छोड़कर बाकी जितना भी हिस्सा था वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग का हिस्सा था, ठीक है। तिलक और एनी बेसेंट के अनुसार स्वराज शब्द का अर्थ लगभग एक ही था। अर्थ था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन से एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियम दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया होम रूल लीग की व्यवस्था 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। तो एक बार फिर से देखते हैं। स्वराज शब्द का अर्थ था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की व्यवस्था की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियम दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, ठीक है। और फिर इसके बाद होम रूल की जो व्याख्या की थी 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में, याद रखिए कॉमनवेल्थ था पत्र में, एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। अब इसके देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक। होम रूल लीग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। सेकंड क्वेश्चन है 1915 से लेकर 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व किया था या नेतृत्व में था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A तिलक एवं से एनी बेसेंट के। और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं, इसका आंसर हो जाएगा B गृह शासन आंदोलन, मतलब कि होम रूल लीग। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था? आंसर हो जाएगा होम रूल लीग। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? आंसर है D TS अल्काट। और फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? आंसर हो जाएगा A C R दास। और नेक्स्ट है
किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। फिर नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। आंसर हो जाएगा ई, कभी नहीं। और फिर है क्वेश्चन, निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और फिर क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, नया टॉपिक है हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्षता करी थी इस पे अंबिका चरण मजूमदार ने, याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हुआ था ये दिसंबर 1916 में, और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक साथ लखनऊ में अधिवेशन किए थे, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया कांग्रेस लीग योजना। ठीक है, इस योजना में एक समझौता हुआ क्योंकि दोनों के सुझाव लिए गए, फिर इसको समझौते में हुआ संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना बनाई जा सके। ठीक है, समझौता हुआ था संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना बनाई जा सके, और इसी में 19 स्मरण पत्र जिसमें दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसपे अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और हुआ था ये दिसंबर 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने दोनों ने अलग अलग जगह लखनऊ में अधिवेशन करे थे, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ जाता है कांग्रेस लीग योजना। ठीक है, इसमें एक समझौता हुआ था संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जाए, संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। ठीक है, इस पे एक पत्र जारी हुआ था 19 स्मरण पत्र। ठीक है, इसमें था दोनों दलों के समकालिक राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। ठीक, ये देखिए इस अधिवेशन में दो दृष्टियों से स्मरण हुआ था, यह बात हुई थी। पहला हो जाएगा उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, वह कांग्रेस में पूर्ण प्रवेश हुआ उनका। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1909 में जो कांग्रेस से अलग हुए थे उनको फिर से मिला दिया गया। फिर इसके बाद दूसरा हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। प्रथम हो जाएगा जो 1909 में अलग हुए थे उग्रवादी, उनको कांग्रेस में फिर से मिला दिया गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। फिर इसके बाद अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट, अब ये याद रखेंगे, एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसमें भूमिका निभाई थी? अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में। तो ये याद रखिएगा, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया किसने निभाई थी? वो हो जाएंगे एनी बेसेंट एवं तिलक ने। फिर इसके बाद है कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे, कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखेंगे। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया किसने निभाई थी? वो हो जाएंगी एनी बेसेंट और तिलक ने, और कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक। ठीक है, 1916 से लेकर 1922 वर्ष के काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल था। ठीक है, इस काल को बोला जाता है मतैक का काल। तो फिर से देख लीजिए, ईयर था 1916 से लेकर 1922। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच जो काल था उसको बोलेंगे मतैक का काल। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।
लखनऊ अधिवेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पहला हो जाएगा दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में एक ही साथ करा था। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने। ठीक है, आंसर हो गया डी ऑप्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। तो आंसर हो जाएगा 1916। फिर इसके बाद अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा इसका तिलक और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। फिर नेक्स्ट है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था 1916 में ही होम रूल लीग में, मतलब कि 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस पे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? मतलब कि कौन प्रदर्शित करता है? इस पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1916 से लेके 1922 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, क्योंकि इसी की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन 1916 से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।